द न्यूज़ हिंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम गया में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए निशिकांत सिन्हा है। बात बिहार की, बात बदलाव के नारा के साथ पूरे बिहार में जन आशीर्वाद संवाद यात्रा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गया पहुंचे हैं, क्या कहेंगे गया के लोगों को? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों से एक ही बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं, और इसलिए मैंने इस संवाद का नाम रखा है बात बदलाव की और बात बिहार की। जी। क्योंकि बिहार में बरसों से हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, और चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो। तो आने वाले समय में हम अपने राज्य को जो बिहार कभी ज्ञान की धरती कहलाती थी, शिक्षा की धरती कहलाती थी, आज वही बिहार के लोग खुद शिक्षा और ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में जाके पढ़ाई करने की मजबूर हो रहे हैं। आज बिहार का बेटा, बिहार का युवा दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है। तो इसकी वजह ये है कि आज बिहार हर क्षेत्र में काफ़ी पीछे चला गया है दूसरे राज्य के कंपेयर में। तो बिहार में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बिहार में बदलाव नहीं आएंगे, जब तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाएगा। चुनाव नज़दीक है और निशिकांत सिन्हा पूरे बिहार घूम रहे हैं। बिहार में निशिकांत सिन्हा क्या चाह रहे हैं? नहीं, निशिकांत सिन्हा ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में घूम रहे हैं। निशिकांत सिन्हा पिछले 6 सालों से समाज के लिए, सोसाइटी को मजबूत करने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जहां मुझे लगा कि मैं एक सीमित ज़िला में मैं काम कर रहा हूं, तो सिर्फ एक पार्टिकुलर सीमित ज़िला में काम करने से हमारा बिहार नहीं बदलेगा। या अगर हम 10-20 बच्चे को हम मदद करते हैं तो उससे हमारा बिहार नहीं मजबूत होगा। तो अगर हम बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं या मजबूत राज्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पूरे बिहार में दौरा करना होगा, पूरे बिहार के हर ज़िले में संवाद करना होगा, लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत को समझना पड़ेगा और लोगों के विचारों को समझना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हम बिहार को एक मजबूत बिहार कैसे बनाएं। निशिकांत सिन्हा आगे चलकर क्या पार्टी बनाएंगे? ये फैसला मैंने जनता के ऊपर छोड़ा है। अभी मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं पूरे बिहार में संवाद करूं। ये आज हमारा 8वां संवाद था। बाकी का 30 जिला का हमारा संवाद बाकी है और 30 जिला का दौरा करने के बाद मैं इससे गांधी मैदान में बड़ा संवाद करूंगा और फिर गांधी मैदान में जो बिहार के लोग, बिहार की जनता जो फैसला लेंगे, उनके फैसले को मैं हमेशा सर आंखों पे रखूँगा। लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं निशिकांत जी, लोगों का क्या मैसेज है? लोगों का है कि बिहार में एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है। लोग बिहार में एक नए नेतृत्व के ढूंढ रहे हैं, एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। और अगर इस नए विकल्प के रूप में, नए नेतृत्व के रूप में अगर लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं जनता के बीच आऊँगा। कैसे बिहार को बदलेंगे आप? बिहार को बदलने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं बदलना होगा, काम करने से बदलना होगा। और जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है उस चीज़ को मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं अपने मिट्टी के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए मैं लगाऊं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। जैसे मैंने बोला कि जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, तो शिक्षा क्या है कि किसी भी राज्य का मेन रीढ़ होता है। जब तक आप शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, किसी भी राज्य का विकास होना मुश्किल है। तो हम पहले तो शिक्षा में क्रांति लाएंगे। जो यहाँ पे बच्चे आज के टाइम में पढ़ रहे हैं और वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो बेरोजगारी की वजह से ही हमारा जो बिहार है वो पीछे चलता जा रहा है। आज यहाँ के बच्चे, जो यहाँ का टैलेंट है, वो दूसरे राज्यों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा जैसे शहरों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो व्यवस्था हम बिहार में नहीं कर सकते हैं? पढ़ने वाला बच्चा बिहार का और पढ़ाने वाला बच्चा भी, जो टीचर है वो भी बिहार के हैं। तो जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं वो भी बिहार के हैं कोटा में, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी बिहार के हैं। तो ये फैसिलिटी और ये सुविधा हम अगर बिहार में देते हैं, हर ज़िला में देते हैं, तो हमारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ने के लिए जाएंगे? अच्छा, स्कूल में कभी भी स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। तो जब तक आप स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं कीजिएगा, तो जो यहाँ के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो डिग्रियाँ लेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। तो दूसरे शहरों में क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, कौशल पे काम किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हर स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पे काम करूँ, ताकि पढ़ाई के साथ साथ स्किल पे काम करें और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो उसे अच्छे से अच्छी नौकरी मिले। मैं आपका स्पीच सुन रहा था, आप बोले कि हर एक व्यक्ति को मैं प्राइवेट रोजगार दूंगा। ये कैसे संभव हो? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। क्यों नहीं संभव है? जब दूसरे राज्यों में ये चीज़ संभव है, तो बिहार के राज्यों में क्यों नहीं संभव है? आज गुजरात का बेटा
या गुजरात का जो भाई है कहीं देखा है कि दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करता है? तो वो चीज़ संभव है, तभी तो गुजरात का लोग बाहर जाके नौकरी नहीं कर रहा है ना। तो इसकी वजह क्या है कि गुजरात में कंपनियां हैं, गुजरात में फैक्ट्रियां हैं, तो वही कंपनियां और वही फैक्ट्रियां हम बिहार में अगर स्थापित करें तो हमारा बिहार का बेटा दूसरे राज्यों में क्यों जाके नौकरी करेगा? तो ज़रूरत है यहाँ पे कंपनियों को लाने की। यहाँ पे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियाँ हो गया या लिमिटेड कंपनियाँ हो गया है, उसको लाएं और छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें, लघु उद्योग को बढ़ावा दें। आज गुजरात जो इतना विकास कर रहा है कि हर जिला में, हर ब्लॉक में छोटी छोटी कंपनियाँ, आज जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बालाजी चिप्स जो बालाजी चिप्स है वो एक छोटे से गांव से चालू हुआ था गुजरात का, आज पूरे देश में चल रहा है। तो अगर वही छोटे, आज लिज्जत पापड़ आपने नाम सुना होगा, पूरे देश में चल रहा है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। तो बिहार में इतना पॉपुलेशन है, इतना सारी सुविधाएं, बिहार का जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे शहरों में जाता है। बिहार का आलू दूसरे शहरों में जाता है, बिहार का मखाना दूसरे शहरों में जाता है, बिहार का लीची दूसरे शहरों में जाता है, बिहार का आम दूसरे शहरों में जाता है। तो वही यहाँ पे हम किसान को अच्छे से सुविधा दे, अच्छे से कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था दे, तो यहाँ पे जो किसान की कीमत है वो दुगनी कीमत मिलेगी और आने वाले समय में फिर हमारा जो राज्य है एक मजबूत राज्य बनेगा। तेजस्वी यादव भी 90% की बात कर रहे हैं और आप भी 90% की बात कर रहे हैं, तो आखिर कैसे होगा? देखिए, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो जनता को पता है। वो ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव सिर्फ आज बोल रहे हैं, वो पहले भी बोलते थे। तो लोगों को काम चाहिए, लोगों को ये वादा नहीं चाहिए। और मैं कोई वादा करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी इच्छा है, मेरा इरादा है कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ उस मिट्टी के लिए मैं काम करूँ, उस बिहार को, उस भूमि को फिर से वो ज्ञान की भूमि बनाऊँ। और जो इस धरती को हमारे सम्राट अशोक, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे पूर्वज इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाए थे, एक स्वर्णिम धरती बनाए थे, तो मैं फिर से इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाना चाहता हूँ। शुक्रिया निशिकांत जी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे निशिकांत सिन्हा। बिहार बदलने को चले हैं और आने वाले समय में बिहार को कैसे नंबर 1 राज्य बनाए, ये सिलसिला को जारी करते हुए बिहार में हर एक ज़िला में जन आशीर्वाद संवाद यात्रा कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।